ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज दिल्ली प्रदेश इकाई ने एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में यूपीएससी में चयनित प्रतिभाओं और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज की नई पीढ़ी को प्रेरित करना और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना था। इस सम्मान समारोह में समाज की प्रमुख हस्तियों ने भी भाग लिया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन मुकाम हासिल किया। खेल, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सैनी समाज का नाम रोशन करने वाले महानुभावों ने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और समाज को प्रेरणादायक संदेश भी दिया। हमारा नेशनल एंथम, उससे ऊपर कोई मोटिवेशन नहीं है। जब भी हम देश से बाहर जाते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो मेरे मन में यही होता है कि जब मैं पोडियम पे खड़ा होगा, नेशनल एंथम बजेगा। उस टाइम जब गूज बम्स आते हैं, मेरे को मोटिवेट करते हैं कि मैं दोबारा अपने देश जाऊं, दोबारा अपनी मेहनत करूं, दोबारा यहाँ आऊं, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूं और दोबारा नेशनल एंथम बजेगा। आए हुए विद्यार्थियों को मैं यही गाइड करना चाहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट इज द की रोल। आप टाइम मैनेजमेंट पे फोकस रहिए बच्चे, और कोई ना कोई योगा या मेडिटेशन की एक्टिविटी को जरूर इंक्लूड करिए अपने दिनचर्या में। उससे फोकस जो है आपका, वो कंसंट्रेशन जो है मेनली वो इनहैंस होता है, इंप्रूव होता है। बात थोड़ी पुरानी है पर याद सबको दिलानी है। महिलाओं की स्थिति क्या थी और क्या है सबको बतानी है। बंधी हुई थी नारी समाज की बेड़ियों में, रूढ़ियों की जंजीरों में, चक्री कोहर घड़ियों में। सपनों का था आकार, उसकी आंचलों का गला छोटा था। घर की चार दीवारी में हर भाग उसका छोटा था। पर्दे में छिपाकर पहचान उसकी, उसकी आवाज दबाई गई। दुनिया से दूर एक कोने में सिमट कर उसकी इच्छाओं की बलि चढ़ाई गई। मैं सब छोटे बच्चों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप सब खेलकूद में जी लगा के भाग लें और अपने देश का नाम रोशन करें। जो मेरे साथी खिलाड़ी व विद्यार्थी है, उनको धन्यवाद है, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरा सैनिक समाज दिल्ली को है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले हॉकी खिलाड़ी कपिल और शुभम पवार, आर्चरी में एशियाई गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले अमन सैनी और गोल्ड मेडलिस्ट दृष्टि सैनी और काजल सैनी भी इस समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने युवाओं को मेहनत और समर्पण की प्रेरणा दी और समाज के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। ये आए साल हमारे जहाँ हमारे समाज के संगठन है वहाँ होते रहते हैं। ये दिल्ली की सभा यहाँ दिल्ली के बच्चों का कर रही है, हरियाणा की सभा हरियाणा के बच्चों का कर दिया है, राजस्थान के बच्चों का कर दिया है। इवन ये तो स्टेट लेवल पे, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरह के अरेंजमेंट को करते रहे हैं, और ये आज से नहीं है, पीछे 12-13 साल से हम करते आ रहे हैं। ये जो फंक्शन थी, ये माननीय श्रीपाल जी ने, जो मेरे से पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने स्टार्ट किए थे, उसी को हम आगे इसको मेंटेन करते और ज़्यादा पुरतोड़ तरीके से हम कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम पहले से भी बेहतर है। भाई जी, संस्था ने कई प्रोग्राम कर चुके हैं और जो भी प्रोग्राम करते हैं बढ़ से बढ़ के भाग लेते हैं, और सब सैनिक समाज इनके साथ है। आज इस प्रोग्राम को देख के सब भाई सैनिक समाज सब खुश हैं, और आने वाले समय जो इन्होंने बच्चों का मान सम्मान किया है, वो बच्चे हौसले से अपने आगे से आगे तरक्की करेंगे। समाज सदैव इनके साथ रहे। पहले भी हम एक कार्यक्रम कर चुके हैं इसी तरह का, और हमारा दूसरा कार्यक्रम है ये। उससे हमारा ये कार्यक्रम बहुत बेहतर रहा है, और आगे भी हम समाज के अच्छे होनहार बच्चों के लिए प्रयास करते रहेंगे। और जो हमारे समाज की सेलिब्रिटी हैं, जो पायलट लगते हैं, को ऑफिसर लगते हैं गवर्नमेंट में गस्टेड पोस्टों पे, या आईएएस करते हैं, हम उनको सबको बुलाकर सम्मानित करने का कार्य करते हैं। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और समाज को जोड़ने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये सभी मेरी पूरी कार्यालय के सहयोग से बहुत ही हमारा एक सफल प्रोग्राम आज हो रहा है। ये
हमारे यहाँ जो है काफ़ी संख्या में समाज के लोग पहुँचे हुए हैं और हम इसी क्रम में आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। देखिए, बेहद सुंदर कार्यक्रम का आज आयोजन हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री समय सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने किया और देख सकते हैं कितना सफल कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम में जहां सावित्रीबाई फुले जी, जिनको हम अपने पूर्वज मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आज हमने ये कार्यक्रम किया और हमारे समाज के जो उत्कृष्ट विद्यार्थी हैं, यूपीएससी में, समाज में अलग अलग चयनित प्रतिभाएं हैं, आज हमने उनको आमंत्रित किया और हमने एक मंच पर उनको सम्मान देने का कार्यक्रम किया है। और मैं बधाई देता हूं अपने समाज के सभी उत्कृष्ट बच्चों को, सभी समाज के चयनित प्रतिभाओं को, जिन्होंने हमारे समाज के साथ साथ पूरे देश में नाम रोशन करने का कार्य किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिनके आयोजन से, जिनके उससे ये कार्यक्रम सफल हम कर पाए। समाज को जोड़ने के लिए हम सबने पूरे कम से कम 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी के साथ मिलके, तो आप उसका हमारा सफल होते हुए देख रहे हो, क्योंकि भीड़ अभी देखते हुए बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। बच्चों को आगे लेके जाने के लिए एक हमारा स्टेप उठाया गया जो बहुत सफल दिख रहा है हमको। सैनी समाज जो रहा है बेसिकली, अगर हम इतिहास की बात करें तो राजनीतिक रहा है। चाहे हम सम्राट अशोक की बात करें, गौतम बुद्ध की बात करें, महाराजा शूरसेनी की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, लेकिन अभी जो फिलहाल हम अगर 100, 200, 300 साल की बात करें तो हम राजनीति से बड़े दूर रहे और अब वापस राजनीति के अंदर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। और चूँकि पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी राजनीति में समाज को बहुत सपोर्ट किया। आज हरियाणा में आप देख लीजिए, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, बिहार के अंदर सम्राट उप मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं। तो लगातार समाज में राजनीतिक जागरूकता का काम हम जैसे लोग भी और हमारे जो तमाम संगठन हैं वो भी करने का काम करते हैं। जो भी आप आज कार्यक्रम देख रहे हैं, इसमें दिल्ली के, प्रदेश के जगह जगह से बच्चे आए हैं जिन्होंने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, जिन्होंने कॉलेज स्तर पे, स्कूल स्तर पे, स्पोर्ट्स में अलग अलग क्षेत्रों में सफलता का परचम लहराया है। ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और प्रयास किया गया है कि वो जो प्रतिभाएं हैं वो उभर करके आएँ, उनको सम्मानित किया जाए, ताकि क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले का ये संदेश था कि हमें शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं। उसी दिशा में, उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया और प्रदेश भर से बच्चों को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम आज चल रहा है। इस कार्यक्रम में समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने युवाओं से संगठन से जुड़ने और समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। समाज के युवाओं और छात्रों को प्रेरणा देते हुए यह समारोह सैनी समाज की एकता, प्रगति और योगदान को और भी मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ। जितने भी विद्यार्थी हैं जो 10th 12th में पढ़ने वाले हैं, मैं उन सभी से यह कहना चाहूँगी कि आप करियर में जो भी फील्ड चूज करें, अगर कंटिन्यूटी है, कंसंट्रेशन है, डेडिकेशन है, तो आप कुछ भी पूरा कर सकते हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करा रखा था और थैंक यू, आपने ये ऑर्गेनाइज करा हमारे लिए, हमें सपोर्ट कर रहे हो, हम आगे बढ़ा रहे हो। थैंक यू। प्रोग्राम एक नंबर का बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सैनी समाज के लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं और मैं युवाओं से भी यही आग्रह करना चाहती हूँ, खूब मेहनत करें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सैनी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष समय सिंह सैनी, महासचिव सूरज सैनी और महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनैना सैनी ने बेहतरीन मंच संचालन किया। दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष शिवा सैनी ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। समारोह का आयोजन सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले ट्रस्ट सैनी भवन मंगोलपुरी में किया गया, जहां समाज के विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय भवन का निर्माण भी जारी है। इस भवन में शादी पार्टियों के लिए बैंक्वेट और यूपीएससी व सिविल सेवा की तैयारी कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। मंच से ये आह्वान भी किया गया कि समाज को और अधिक बेहतर बनाने के लिए एकजुटता की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्विक न्यूज।